हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64th बीपीएससी इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों को देखने से पहले हम जिस कैंडिडेट से ये प्रश्न पूछे गए हैं उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। इसके बाद हम सारे प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आज जिस बच्चे का इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, उनकी जो ऑप्शनल पेपर है वो एंथ्रोपोलॉजी है। उनका जो ऑब्जेक्ट ऑनर्स का पेपर था वो बॉटनी रहा है। इंटरव्यू का टाइम 17 मिनट। प्रथम पाली में इनकी इंटरव्यू था और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो अब इनसे द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। इनसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया कि अभी आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद ऑनर्स और ऑप्शनल पेपर आपके क्या हैं, तैयारी आप कैसे किए, मतलब आपने कोचिंग संस्थानों की मदद ली या आपने ऑनलाइन क्लासेस किया। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तैयारी के दौरान आप मेंस और इंटरव्यू में क्या अंतर पाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। मॉडिफाइड रूट का नाम कुछ एग्जाम्पल के साथ बताएं। प्रजाति वर्गीकरण मुख्य रूप से कौन कौन है। यानी इस आप देख रहे हो कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये इनकी ऑप्शनल पेपर और जो इनका ऑनर्स का पेपर है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए पूछे गए। हम लोग किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। हम लोग काले एवं गोरे क्यों होते हैं। प्रजाति वर्गीकरण का आधार क्या है। एससी एसटी से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। आईआर से कुछ प्रश्न पूछे गए जो कि अभी तत्कालीन समय में काफ़ी चर्चा में है, वर्तमान समय में। जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो विवाद चल रहा है, इससे भारत को क्या लाभ होगा। भारत और पाकिस्तान संबंधों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न सिचुएशनल पूछा गया कि कमरे में रखे फूल से जो फ्रेगनेंस आता है वो किस विधि के द्वारा आता है। इसके बाद ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन्स में क्या अंतर होते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आज जो पहला कैंडिडेट था उससे पूछा गया है, जो मैंने आपके साथ साझा किया। अब हम दूसरे कैंडिडेट के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो आज पूछे गए हैं। इनसे पहला जो प्रश्न पूछा गया, इनकी पृष्ठभूमि और बाकी डिटेल नहीं मिल पाई है कि भारतीय संविधान में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। इसके बाद युक्तियुक्त रिस्ट्रिक्शंस यानी रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं किस अनुच्छेद में है। न्यूज़पेपर के 3 मुख्य बातें पूछी गई आज की। मुंगेर की घटना क्या थी जो हाल ही में घटित हुई थी दुर्गा पूजा के समय में। एसपी वहाँ के कौन थे। अगर आप एसडीएम होते तो आपका क्या एक्शन होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है इसमें। बिहार का प्रतीक चिन्ह क्या है। यानी कुछ फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है ग्रेजुएशन में, पोल साइंस। तो आपने एलएसडब्ल्यू को एज ए ऑप्शनल पेपर क्यों चूज किया। आपने ग्रेजुएशन 2007 में की, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे। यानी कि जो बहुत एक बड़ा गैपेज है उससे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप 13 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हो, इसके बाद आप आज इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इन 13 सालों में आपने क्या किया है। इसके बाद बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन एक्ट क्या है, औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या है। सब प्रश्न जो पूछे गए हैं वो ऑप्शनल पेपर से हैं, एलएसडब्ल्यू से। औद्योगिक विवाद को कैसे सुलझाए जाते हैं। अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए तो लेबर रिफॉर्म के लिए आप क्या क्या करेंगे। लेबर के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आपके क्या विचार हैं। अभी स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से नेता मजदूर आंदोलन से जुड़े हैं, उन नेताओं का नाम बताइए तथा उनके दिए गए कुछ कार्य बताएं आप। चूँकि मैं एयरफोर्स में हूँ तो इसलिए डिफेंस से रिलेटेड इनसे प्रश्न पूछा गया कि सीएपीएफ में कितने फोर्स हैं, कौन कौन से हैं, उनका क्या काम है। एनएसजी एवं एसपीजी में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस क्या है, यह प्रश्न पूछे गए। तो आपने कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 दोनों के जो आज के प्रश्न देखे उसमें आप देख रहे हैं कि करंट के तो प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न ऑप्शनल पेपर और ग्रेजुएशन से जो उनका पेपर है और जो उनका बैकग्राउंड है, यानी अगर वो डिफेंस सर्विसेज से आते हैं तो उन सर्विसेज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो ही मेरे पास और कैंडिडेट की क्वेश्चन आएंगे आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। और हर दिन का क्वेश्चन उस दिन के शाम को अपडेट किया जाएगा। यानी कि अगर आपका इंटरव्यू सेकेंड राउंड में या अभी 10-15 दिन बाद है
तो आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। आपके पास एक लगभग कम से कम 500-600 प्रश्न का एक बंच हो जाएगा, और आपका जो ऑप्शनल पेपर है अगर उससे कोई कैंडिडेट मिलता है तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो लाएं उसमें कैंडिडेट का बैकग्राउंड आपको जरूर पहले बताएं, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी एज क्या है, कब उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। धन्यवाद।